किधर से चला गया में से मैंने से। बच्चों वैसे तो आप डेली वर्क करते थे, बट आज आपका सैटरडे है। सैटरडे में आप एक्टिविटी एंड इंग्लिश राइम्स, हिंदी राइम्स, ड्राइंग करते हैं, है ना। तो आज हम आपको हिंदी स्टोरी पढ़ाएंगे, हिंदी कहानी पढ़ाएंगे, है ना बच्चों। और आप ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर कहानी से मुझे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। ओके बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में 2 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 2 बच्चे होते हैं, एकता और एकलव्य। दोनों बच्चों का क्या नाम था? एक बच्चे का नाम था एकता और दूसरे का नाम था एकलव्य। दोनों भाई बहन थे। वो दोनों बच्चे कौन थे? भाई बहन थे। भाई का नाम था एकलव्य और बहन का नाम था एकता। एकता की दादी एकदंत। कौन? एकता की दादी एकदंत भगवान यानी गणेश जी की पूजा करती थी। कौन पूजा करता था बच्चों? दादी। किसकी दादी? एकता और एकलव्य की दादी। क्या करती थी? वो पूजा करती थी। किसकी पूजा करती थी? किसकी पूजा करती थी? एकदंत यानी गणेश भगवान की पूजा करती थी। एकलव्य और एकता की दादी। और भोग में मोदक चढ़ाती थी। मोदक यानी लड्डू। लड्डू क्यों चढ़ाती थी? क्योंकि गणेश भगवान को मोदक बहुत पसंद है, लड्डू बहुत पसंद है। मोदक एकता को भी पसंद था। मोदक और किसको पसंद था? बच्चों आप जानते हो मोदक किसको बोलते हैं? लड्डू को बोलते हैं। मोदक यानी लड्डू भी बोलते हैं उसको। लड्डू किसको पसंद था? गणेश भगवान को बहुत ही पसंद था। और किसको पसंद था? एकता को बहुत ही पसंद था। दादी हर एकादशी को व्रत रखती थी। किस दिन व्रत रहती थी? एकादशी के दिन व्रत रहती थी। एक दिन एकता और एकलव्य एक बाग में घूमने गए। कौन घूमने गया था बच्चों? एकता और एकलव्य कहाँ गए थे? बाग में घूमने गए थे। वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे। क्या था वहाँ पर? बहुत सुंदर क्या था? बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे। एकता उन्हें एकटक देखती ही रह गई। क्या देख रही थी बच्चों वो? इतनी सुंदर सुंदर फूल को वो देखती रह गई। कौन? एकता। फिर क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। उसने सोचा माली से पूछूं कि उन्होंने इतने सुंदर फूल उगाए कैसे थे। एकता अपने मन में सोचती है कि हम माली काका से पूछेंगे कि इतने सुंदर फूल उगाए कैसे थे। एकता और एकलव्य दोनों माली को ढूंढने निकले। कहाँ निकले? एकता और एकलव्य किसको ढूंढने निकले बच्चों? माली काका को ढूंढने निकले। और वहाँ पर माली काका मिले ही नहीं। उन्होंने बहुत ढूंढा। दोनों बच्चे बहुत परेशान हो गए कि माली काका कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक बाग में एक कोने में एकांत में बैठी थी।
कौन बैठा था वहाँ पर? माली काका। और किसने देखा? एकता और एकलव्य ने देखा। किसको? माली काका को। एकांत मतलब शांत जगह होता है, खाली वहाँ पर बैठी थी होता है बच्चों। एकता ने माली काका से पूछा, माली काका इतने सुंदर फूल उगाए कैसे? तो क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो माली काका एकदम गुस्सा हो गए। माली काका क्या हो गए? गुस्सा हो गए। उनको बहुत तेजी से गुस्सा आ गया। वो गुस्सा हो गए तो कहने लगे, दूर हटो, दूर हटो। क्या कहने लगे माली काका? दूर हटो, यहाँ से दूर हटो। अरे ना जाने यहाँ से कैसे कैसे लोग चले आते हैं। मैं यहाँ इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और ये लोग एक एक फूल तोड़कर ले जाते हैं। कौन इतना गुस्सा होता है बच्चों? माली काका गुस्सा होते हैं। किससे गुस्सा होते हैं? एकता और एकलव्य से गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फूल बहुत मेहनत से ही उगाते हैं ना। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। क्या बोलते हैं कि हम इतना मेहनत से फूल उगाते हैं और सब लोग क्या होता है, बगीचे में आते हैं और फूल तोड़ करके लेकर चले जाते हैं। तो फिर माली काका किससे बोलते हैं ये बात? एकता से बोलते हैं और एकलव्य से बोलते हैं। माली काका गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। कौन चला जाता है बच्चों? माली काका। तभी उनके एड़ी में चुभ जाता है। क्या चुभ जाता है? तभी उनकी एड़ी में कांटा चुभ जाता है तो दर्द से करहने लगते हैं। बच्चों, किसकी एड़ी में कांटा चुभता है? माली काका के। क्या चुभता है? कांटा। एकता और एकलव्य भागकर माली काका के पास पहुँचते हैं। कौन भागकर पहुँचता है? कौन? एकता और एकलव्य किसके पास पहुँचते हैं? माली काका के पास। एकता बड़े ही सावधानी से उनकी एड़ी से कांटा निकालती है। कौन निकालता है कांटा? एकता। किसके पैर से कांटा निकालती है? माली काका की एड़ी में। क्यों? क्योंकि कांटा चुभा था ना। तो वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सावधानी से उस कांटे को निकालती है। फिर पास में ही लगे फूल एलोवेरा की पौधे की पत्ती का लेप बनाकर एड़ी पर मल देती है। क्या करती है? वो एलोवेरा का लेप बना करके एड़ी पर लेप देती है, वो लगा देती है। कौन बच्चों? कौन बताइए? एकता। फिर क्या होता है? इससे माली काका का दर्द थोड़ा ठीक हो जाता है। इससे माली काका को बहुत ही आराम मिलता है। एकता माली काका से कहती है, माली काका, हमारी दादी ने सिखाया है कि फूल पौधों की देखभाल करनी चाहिए। एकता बोलती है, माली काका, मेरी दादी ने सिखाया है कि फूल पौधों की देखभाल करना चाहिए। किससे बोलती है एकता? माली काका से बोलती है। बच्चों, फिर देखिए माली काका कैसे होते हैं। उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। आगे आपको पता चलेगा। माली काका, हम यहाँ फूल तोड़ने नहीं आए थे, हम तो
बस घूमने आए थे। माली काका को भी अपनी गलती का एहसास होता है। किसको एहसास होता है? माली काका को। क्यों? क्योंकि जब वो एकता बोलती है और माली काका को कांटा पैर में चुभा था तो कौन मदद किया था बच्चों? एकता ने। तो माली काका को भी अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, एहसास होने लगता है कि उन्होंने बेकार में ही बच्चों पर गुस्सा किया। माली काका ने एकता से कहा, बेटा, इस बाग में मेरी कमाई का एकमात्र साधन है। यहाँ सब लोग आते हैं और फूलों को तोड़कर इस पार्क की सारी सुंदरता को खराब कर देते हैं। तब एकता को एक आइडिया आता है। किसको आइडिया आता है? एकता को एक आइडिया आता है। उनके दिमाग में क्या चलता है? वे एक तख्ती पर लिखती है, यहाँ फूल तोड़ना मना है। कौन लिखता है? एकता। किस पे लिखती है वो? एक तख्ती पर लिखती है। क्या लिखती है? कि यहाँ फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ने वालों को सजा मिलेगा। एकता इस तख्ती की पार्क ला देती है। क्या करती है वो? पार्क में एक पोस्टर बना करके वो लगा देती है। कौन लगाता है बच्चों? एकता लगाती है। फिर दोनों मिलकर पार्क की क्या करते हैं? सफाई भी कर देते हैं। फिर इसके बदले में माली काका उन दोनों को, एकता और एकलव्य को, एक एक पौधे उठा करके दे देते हैं और फिर एकता और एकलव्य अपने घर वापस चले जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है आपको तो 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। आप जब तक आपको समझ में नहीं आता है आप इस कहानी को सुनिएगा, फिर इसके बाद हमको बताइएगा। क्योंकि बच्चों, हर कहानी से मुझे कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती है। इस कहानी को सुनिए और देखिए कि इस कहानी में क्या सीख मिली। ओके बच्चों।